दुर्गेश सोलंकी, न्यू 21 बाड़मेर। आज मैं ग्राम पंचायत आलम सर, मेरे साथ है सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विनोद कुमार है। ये जो विद्यालय है, इस विद्यालय का नाम है श्री गणेश विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय आलम सर एक आपसे क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि ये आज की वर्तमान में स्थिति ये बनी हुई है, जैसे बच्चा सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने के बाद में अपने यहाँ से कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता है और पेरेंट्स उससे बड़े ख्वाब देखते हैं, हमारा बच्चा IPS अधिकारी बनेगा, यहाँ पर कोई अच्छी पोस्ट हासिल करेगा, लेकिन वही बच्चा MD इसमें उसका शिकार हो जाता है, नए नए नशे सीख जाता है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, ऐसा है कि बच्चा जब 12वीं पास करता है उसके बाद में वो विद्यालय में तो रहता नहीं है। विद्यालय में फिर भी अध्यापकों द्वारा उसकी पूछताछ की जाती है, उसका ध्यान रखा जाता है। वो घर से बाहर भी चला जाता है और बाहर चले जाने के बाद में अभिभावक भी उन पर पूर्ण रूप से नज़र नहीं रख पाते हैं। जैसे बच्चे ने कहा कि मुझे इतने रुपए चाहिए, तो अभिभावक उनको तुरंत प्रभाव से पैसे देते हैं, उनके लिए व्यवस्था करते हैं मजदूरी करके भी। लेकिन वहाँ बच्चे की यदि संगत खराब हो जाती है, क्योंकि ये मूल बात संगत की होती है, संगत खराब हो जाने के कारण और वो जो बच्चा है वो नशे की जकड़ में आ जाता है और अभिभावकों को आर्थिक रूप से भी नुकसान होता है और बच्चे का जो शरीर है वो भी खराब होता है और उसका भविष्य बर्बाद होता है। जैसे कि सर इनके रोकथाम के लिए उपाय बता सकते हैं? बस रोकथाम के लिए उपाय तो यूँ है कि इसके लिए जन जागरण भी करना पड़ेगा और कॉलेजों में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके लिए भी अनेक प्रकार के नशा मुक्ति संबंधित कार्यक्रम चलवा के या नशे के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं तो वो सारे उनको बता के, और परिवार वाले भी इस पर विशेष रूप से ध्यान रखें, पेरेंट्स ध्यान रखें। हाँ, अपना बात ये है बच्चा कहाँ बैठ रहा है, कहाँ उठ रहा है। जैसे माना कि वो यहाँ से बाहर जाता है तो वहाँ कहाँ रह रहा है वो, और उसके बाद अभिभावकों को भी महीने में 1 बार 2 बार वहाँ जाके देखना चाहिए कि वास्तव में पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि नहीं कर रहा है तो उसको और समझाना चाहिए अभिभावकों को। हाँ, ध्यान दे उसका पड़ोस में कौन रह रहा है, किसके पास रह रहा है, पूरा जानकारी ले। सर एक क्वेश्चन और रहेगा, जैसे कि सोशल मीडिया के प्रति 0 से 5 से 10 साल के बच्चे ज़्यादातर उनसे एक्टिव रहते हैं और उनके सोशल मीडिया के प्रति शिकार होते रहते हैं, उनके बारे में क्या कहना? अब ऐसा है कि आजकल क्या है, देखो इसका तो मोबाइल का बहुत ही दुष्प्रभाव बढ़ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि बच्चा जैसे घर में रोता है तो पहले तो क्या होता था, संयुक्त परिवार होता था, तो उसकी कोई भी दादी जी है, ताई जी है, तो वो उसको बच्चे को संभाल लेते थे। आजकल क्या है कि एकल परिवार हो गए हैं तो घर में उनको संभालने वाला भी कोई नहीं है, और उसके बाद माना कि बच्चा रोता है तो माँ उसको चुप कराने के लिए उसके हाथ मोबाइल दे देती है। एक बार तो ये अच्छा लगता है कि बच्चे को मोबाइल दे दिया, बच्चा शांत हो गया, लेकिन उसका भविष्य क्या होगा इसके बारे में माता पिता है वो विचार नहीं करते हैं। इसलिए उस बच्चे की सबसे पहली बात तो ये है कि वो छोटा बच्चा है, अभी बचपन से ही उसका देखेगा तो उसकी आंखें खराब होगी, फिर धीरे धीरे उसका वो अभ्यस्त हो जाता है और इसका नुकसान है वो चिड़चिड़ापन है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो समय पर खाना नहीं खाता है और कोई भी वस्तु उसको फिर अच्छी नहीं लगती है, तो इसका दुष्प्रभाव भी होता है। इसके रोकथाम के लिए कुछ बता सकते हो? देखो, इसकी रोकथाम के लिए जैसे मैंने पूर्ण बताया आपको कि जो संयुक्त परिवार होता है तो संयुक्त परिवार होगा तो उस बच्चे का भी ध्यान दिया जाएगा, और जो बच्चा जब जिद करता है तो उसको खिलौने भी ला के दे सकते हैं या उसको कुछ अन्य चीज़, जैसे माना कि मोबाइल नहीं देकर उसको टीवी है, टीवी में भी आजकल यूट्यूब वगैरह पे कोई अच्छी इस प्रकार की संस्कार देने वाली कथाएं वो भी बता सकते हैं, या उनको कुछ कथाएं कहानियां सुना भी सकते हैं, जैसे पहले मौखिक रूप से सुनाते थे, तो ऐसा कर सकते हैं। हाँ, देशभक्ति की चीज़ें कुछ बता सकते हैं, देशभक्ति की धार्मिक अनेक प्रकार की बातें हैं। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि सर आज से 20 साल और अभी शिक्षा में कितना अंतर है? देखो, आज से 20 साल पहले तो शिक्षा का यहाँ इतना प्रचार प्रसार नहीं था, और या तो 5वीं तक विद्यालय होता था और अधिकतम यदि माने तो चौहट में जाना पड़ता था या बाड़मेर पढ़ाई के लिए और जाना पड़ता था। तो उस समय बहुत कष्ट देखकर, सड़कें भी नहीं होती थी, पैदल भी विद्यार्थी जाते थे। तो आज की जो परिस्थिति है वो बहुत सुधर चुकी है। आज हर ग्राम पंचायत स्तर पर 12वीं तक का विद्यालय भी है, और जो बच्चे हैं वो सवेरे विद्यालय जाते हैं, शाम को घर आ जाते हैं, तो उनको बाहर भी घर से रहने की आवश्यकता नहीं रहती है। और कई प्रकार जैसे निजी विद्यालय है तो वहाँ बसें भी लगी हुई है, तो बसों की भी सुविधा रहती है बच्चों के लिए, और घर से जाते हैं, भोजन करके जाते हैं, वापस शाम को आके भोजन करते हैं या टिफिन भी ले जाते हैं। तो अनेक प्रकार का शिक्षा का जो स्तर है उसमें सुधार भी हुआ है, और भविष्य में धीरे धीरे जैसे स्मार्ट क्लासें वगैरह चल रही है तो बहुत अच्छा सुधार हुआ है। दुर्गेश सोलंकी, न्यू 21 बाड़मेर।